कांग्रेसियों ने तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। जी हां, उत्तराखंड के जिला उधम सिंह नगर गदरपुर से है। गदरपुर किसान हित एवं स्वामित्व योजना से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर एआईसीसी मेंबर राजेंद्र पाल सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तहसीलदार के माध्यम से मुख्यमंत्री को 4 सूत्रीय ज्ञापन भेजा है। शुक्रवार को एआईसीसी मेंबर राजेंद्र पाल सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता तहसील मुख्यालय पर एकत्र हुए, जहां उन्होंने तहसीलदार भूपेंद्र सिंह चौहान के माध्यम से मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि राज्य सरकार द्वारा वर्ग 4 एवं वर्ग 1 की भूमि का नजराना जमा कर संबंधित कृषकों को भूमि का संक्रमणीय अधिकार प्रदान किया जा रहा है, जिसमें कि नजराने की राशि 2004 के सर्किल रेट के अनुसार निर्धारित की जा रही है, जो कि 2016 में जारी शासनादेश में वर्ष 2000 के सर्किल रेट पर आधारित नजराना राशि से बहुत अधिक है, जिसको पूर्व की भांति वर्ष 2000 के सर्किल रेट पर ही जमा कराना न्याय संगत होगा। ज्ञापन में कहा गया कि शासनादेश के अनुसार 3.25 एकड़ भूमि से अधिक की भूमि की पत्रावली को शासन में स्वीकृति हेतु भेजने की व्यवस्था की गई, जो 2016 शासन में दी गई व्यवस्था के अनुसार जनपद मुख्यालय से होनी चाहिए। देखें गदरपुर से शानूर अली की यह रिपोर्ट। ज्ञापन का जो पर्पस था वो ये था कि 2 नवंबर को किसान विरोधी अपनी छवि को और मजबूत करते हुए भाजपा सरकार ने एक जियो का नवीनीकरण किया है। ये शासनादेश जो आदरणीय हरीश रावत जी ने निकाला था, वर्ग 4 और वर्ग 1 की भूमि को भूमिदरी हक देने की बात की थी, उस जियो का नवीनीकरण करते हुए जो पहले कांग्रेस के टाइम के जियो के हिसाब से उसमें वर्ष 2000 के सर्कल रेट के हिसाब से पैसे जमा कराए जा रहे थे, नजराना जमा कराया जा रहा था। इन्होंने उसको बढ़ाते हुए वर्ष 2004 के सर्कल रेट के हिसाब से नजराना जमा कराने के नए आदेश कर दिए। दूसरी बात, 3.25 एकड़ से अगर ज़्यादा ज़मीन को भूमिदरी हक दिए जाने की पत्रावली बनेगी तो वो शासन में स्वीकृत होने के लिए जाएगी। ऐसा कांग्रेस के टाइम वाले जियो में नहीं था। तो इन दोनों बातों को लेकर यह बड़ी आपत्तिजनक बातें हैं। एक जगह तो किसान की जेब पे डकैती पड़ेगी और दूसरी जो इन्होंने नियम बनाया उसमें स्थिति ये होगी कि इतना अनावश्यक विलंब होगा कि फ़ाइल अगर देहरादून जाएगी तो वो लौट के ही नहीं आएगी। गदरपुर में फ़ाइल नहीं निकल के आती तो वहाँ से कहाँ से आ जाएगी। तीसरी बात, धान का जो क्रय किया गया है तमाम क्रय केंद्रों के माध्यम से, उसमें मात्र 17 अक्टूबर तक की पेमेंट आई है। वो पेमेंट तत्काल करनी चाहिए। किसान विरोधी हो आप, ये केंद्र सरकार, राज्य सरकार, दिल्ली में लोग बॉर्डर सील करके करीब करोड़ों किसान वहाँ बैठे हैं, उनकी बात आप नहीं सुन रहे, लेकिन कम से कम जो धान आपने हमारा ख़रीदा है उसकी पेमेंट तो कर देनी चाहिए। इसके अतिरिक्त एक जो महत्वपूर्ण बात है जिस पर पूरा क्षेत्र नामबंद हो के गुहार लगा रहा है, वो ये है कि जो मोदी जी ने स्वामित्व योजना चलाई है उसमें मात्र 6-2 वर्ग की ज़मीन जो है या आबादी की ज़मीन है, उस पर जो आवास बने हुए हैं उन्हें ही भूमिदरी की श्रेणी में दिया जा रहा है, वो योजना का लाभ दिया जा रहा है। हम ये चाहते हैं इसमें मैक्सिमम लोग, ज़्यादातर लोग छूट जा रहे हैं, तो उन ग्रामीणों को लाभ देने के लिए इस योजना का एसडीएम के पास अधिकार होता है कि वो श्रेणी परिवर्तन कर सकता है। तो अन्य वर्गों की ज़मीन पर अगर आवास बना के लोग बैठे हैं तो उनके श्रेणी परिवर्तन करके उसे 6-2 में अंकित करा दें, दर्ज करा दें, और फिर उन सब लोगों को भी स्वामित्व योजना का लाभ मिले। इन चारों बातों को लेकर एक ज्ञापन हमने मुख्यमंत्री जी को भेजा है।